साथियों, वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा कि आज की वीडियो का जो हमारा डिस्कशन है यानी कि एक्सटर्नल पैरासाइट को लेकर रहने वाला है, यानी कि जो बाह्य परजीवी होते हैं कि बाह्य परजीवी को लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाह्य परजीवी होते हैं ज़्यादातर गर्मी का मौसम या बरसाती मौसम में पशु के शरीर पर अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और बहुत सारे रोग उनके शरीर में उत्पन्न करते हैं। यानी कि आज की वीडियो का जो हमारा डिस्कशन है ये डेयरी फार्म या पशुपालकों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए अपन कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते क्या है। देखिए, जो एक्सटर्नल पैरासाइट की जहां मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन देखें जैसे टिक्स, लाइस, माइट, मेंजिया फेलिस, यानी कि एक तरह से कहें कि जू हो गई, चिचड़े हो गए, मक्खियां हो गई, जिनके कारण यानी कि एक तरह से बाह्य परजीवी होते हैं। तो जब ये पशु के शरीर पर ज्यादातर संख्या में देखे जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई एनिमल दूध देने वाला होता है तो उसके मिल्क प्रोडक्शन में भी गिरावट देखने को मिलती है। उसके शरीर में जो रक्त का चूषण का कार्य, जैसे टिक्स वगैरह, जो चिचड़े वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से उसके शरीर में एनीमिया जैसी कंडीशन भी दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके शरीर में उत्पन्न करते हैं। अगर कुछ बीमारियों का नाम भी मैं अगर कहूं कि जैसे मान लीजिए किन एक्सटर्नल पैरासाइट से होने वाली हैं, जैसे बबेसियोसिस है, थैलेरियोसिस है, क्या ट्रिप्नोसोमियोसिस है, लिस्टेरियोसिस है, यानी कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो एक्सटर्नल पैरासाइट के दौरान पशु के शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो ये देखना है आज की वीडियो के डिस्कशन में कि किस प्रकार से जो डेयरी फार्म के अंदर जो पशु बहुत सारे एनिमल्स रखते हैं उनके शरीर पर अगर इस प्रकार के जैसे टिक्स या चिचड़े या मक्खियां अगर दिखाई देती है तो उनका निराकरण या उपाय या किस प्रकार से उनको उनके शरीर से दूर किया जाए। यानी कि आज की वीडियो में मैं दोनों ही तरीके में आपको बताने वाला हूं, यानी कि एक तो अंग्रेजी तरीका जो हमारा साइंस मानता है और दूसरी बात करूंगा मैं अपना देसी तरीका। देखिए, जहां तक बात आती है सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अंग्रेजी तरीके की। देखिए अंग्रेजी तरीके में जो बाहरी अगर मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं आती है और अंग्रेजी दवाओं के रूप में एक मैं बात करता हूं डीवर्मर। कौन सी होती है भी? डीवर्मर, यानी कि डीवर्मर के रूप में जो हाईटेक नाम से आती है। कौन सी आती है भी? हाईटेक, यानी कि एक प्रकार से ओरली दवा होती है जिसको पशु को लगाया नहीं जाता है, इसे पशु को क्या किया जाता है भी? पिलाया जाता है। एक तरह से इंटरनल पेट के जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो परजीवी वगैरह होते हैं, इसको पिलाने से वो नष्ट हो जाते हैं। एक तरह से अगर दूसरी अंग्रेजी दवा की अगर मैं बात करूं तो कौन सी आती है भी? अमित राज के नाम से आती है। यानी कि कहने का मतलब है ये एक प्रकार से, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने 10 लीटर पानी लिया और पानी के अंदर हमने क्या कर लिया, इसका 5 ml का सॉल्यूशन हमने उसमें डाला और एक पोछा लिया और उस पे उसके पोछे के माध्यम से क्या कर दिया, उसके पूरी बॉडी के ऊपर हमने वो पोछा पोंछ दिया। लेकिन क्या होता है, काफी पशुपालक साथियों की ये समस्या भी होती है, वो ये कहते हैं कि भाई अगर उस दवा को यानी कि जो सॉल्यूशन हमने उसके पीठ के ऊपर लगाया है उस पीठ के सॉल्यूशन को अगर पशु चाट लेता है तो जैसे मान लीजिए पॉइजनिंग की कंडीशन वहां पर दिखाई देती है, इसलिए ये सॉल्यूशन की बात मैं नहीं करने वाला हूं। यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके जो अंग्रेजी दवाएं हैं इनका एक तरह से अगर आप देखें तो पशु को हानिकारक नुकसान भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं अब बात बताने वाला हूं आपको देसी तरीका। अगर आप नहीं चाहते हो कि अपने पशु को आप अंग्रेजी तरीका या अंग्रेजी नुस्खे के माध्यम से ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट है इनको दूर करो, तो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल ही सिंपल सा एक देसी तरीका, देसी जो घरेलू नुस्खा जो आसानी से आप काम में ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है। देखिए, जहां तक मैं बात करूंगा देसी तरीके की, आपको देसी तरीके में क्या लेना है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं लेना है। देसी तरीके की अगर बात करूं या देसी नुस्खे की मैं बात करूं तो आपको लेना है इसमें नीम के पत्ते। क्या लेना है भाई? नीम के पत्ते। देखिए ज्यादातर हमें क्या करना है भी, जो नीम के पत्ते होते हैं यानी कि ये नीम के पत्ते आपको लेने हैं। यानी कि कहने का मतलब है बहुत सारे, क्या तो देखिए आप इन नीम के पत्तों को पशु को डायरेक्टली खिला सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई पशु अगर नहीं खाता है तो उसको आप जैसे मान लीजिए, अगर वैसे तो देखा जाए तो अधिकतर गाय भैंस भेड़ बकरी जो नीम के पत्ते हैं अधिकतर खाई लेती हैं, फिर भी जिस समय अगर पशु नहीं खाता है, कहने का मतलब आप उस समय खिलाइए पशु को जिस समय पशु को भूख अधिक लगती है। तो या तो आप उन पत्तों को, नीम के पत्तों को खिला सकते हो। अगर पशु नहीं भी खाता है तो किस प्रकार से आप इन पत्तों का यूज करोगे, देखिए क्या करना है, आपको 2 लीटर पानी लेना है और 2 लीटर पानी के अंदर आपको क्या डाल देना है, नीम के पत्ते डाल देना है। यानी कि कहने का मतलब ये जो नीम के पत्ते हैं कितने लीटर पानी में? 2 लीटर पानी में डाल देना है। यानी कि 2 लीटर पानी में जब आपने नीम के पत्तों को डाला है तो उसके बाद में आपको उस पानी को उबालना है। और जैसे ही मान लीजिए 2 लीटर पानी जो हमने वहां पर रखा था, जब तक वो उबलकर 1 लीटर या हम आधा लीटर नहीं बच जाता है तब तक के लिए उसको आपको उबालना है। एक तरह से अपन कहें तो काढ़े के रूप में वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये काढ़े के रूप में तैयार हो जाए तो उसके बाद में पशु को ये पिलाना नहीं है,
ये पशु को पिलाना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए 100% का जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो 90% तो उसके आसपास क्षेत्र के अंदर, जैसे हम बात करें बिछावन के अंदर या फिर आसपास दीवारों में या कोनों में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 10% जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो उसके शरीर पर दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, एक तरह से अब जो हमारे पास में आधा लीटर या 1 लीटर का जो सॉल्यूशन बचा है इसमें हमें क्या करना है, 200 ग्राम या हम कहें कि 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम के समथिंग हमें किसको ऐड करना है, अभी नमक को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, नमक को ऐड करना है। यानी कि 250 ग्राम अब हमने नमक ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें वापस से पानी को मिलाना है, यानी कि 5 लीटर पानी अब इसमें और मिला देना है। अब जैसे ही पूरा सॉल्यूशन 5 से 6 लीटर का जब बन के तैयार हो जाएगा तो हमें क्या करना है, अब इसे स्प्रे के माध्यम से उसकी पूरी बॉडी के अंदर, यानी पशु का जो पूरा बाहर एक्सटर्नल पीठ वाला जो ऑर्गन है या आपकी पूरी जो बॉडी होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे स्प्रे कर सकते हैं। और आसानी से स्प्रे करने के बाद में अब ये जो कंडीशन है, ये जो प्रक्रिया है, हमें हफ्ते के अंदर 1 बार या हम कहें कि महीने के अंदर हम 4 बार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने बताया था आपको कि जो 90% की मैं बात कर रहा था कि 90% जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, जैसे उसकी बिछावन पर होते हैं, उसके आसपास क्षेत्र में होते हैं, दीवारों में, कोनों में, तो वहां पर भी इस प्रकार के सॉल्यूशन को आप स्प्रे के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। तो जहां तक आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके जो, अगर देखिए ज्यादातर क्या होता है, हम पशु को खिला भी सकते हैं नीम के पत्ते भी। क्या होता है कि डेयरी फार्मर के पास में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो सबको खिलाना तो पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में अपन इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बनाकर उनके शरीर पर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि उनके शरीर पर होने वाले जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, जैसे टिक्स है, लाइस है, माइट है, बेंजे या फैलिस जैसी या मक्खियां जो है, इनसे छुटकारा आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये कंडीशन बरसात के मौसम में या हम के गर्मियों के मौसम में उनके शरीर पर अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार के देसी तरीके अपनाकर आप अपने पशु को इन एक्सटर्नल पैरासाइट से निजात दिलवा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले थे कि किस प्रकार से देसी और अंग्रेजी तरीका, दोनों में ही तरीके मैंने आपको बताए हैं कि कौन सा तरीका बेटर रहेगा, कि किस प्रकार से उसको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।